जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम परिंदों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में रानो चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल उगाई थी और उसे बहुत सा दाना मिल गया था और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज़ पूछा करते थे ना कि मामा आप इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हैं। अब देख रहे हो ना, बारिशें लगातार हो रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही बारिशें लगातार होती रहीं तो जंगल में बहुत से परिंदे तो भूख से ही मर जाएंगे। अभी भी जंगल में ऐसे ही हालात हैं। बहुत से परिंदे हैं जो जंगल छोड़कर जा चुके हैं और बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो अपने घोंसलों को तो ना छोड़ सके, लेकिन भूख की वजह से ज़िंदा भी नहीं रह पाए। लेकिन बेटा, इन हालात में हमें कोई फ़िक्र नहीं। हमारे घर में दाना पानी आम है, इसलिए हमें किसी की मोहताजी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, वक्त अच्छा हो या बुरा, गुज़र तो ज़रूर जाता है, लेकिन हमें हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाली ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम परिंदे हैं और हमें अपना दाना हमेशा इकट्ठा करके रखना चाहिए। जी मामा, आप ठीक कह रही हैं। मैं हमेशा मेहनत करूँगा और अपना दाना इकट्ठा करके रखूँगा। हाँ बेटा पिंकू, और ज़िंदगी में कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना और ना ही झूठ बोलना है। रानो चिड़िया की छोटी सी दुनिया थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढती और अपने बच्चों का पेट पाला करती थी। कालू, बारिश कब से लगातार हो रही है। मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि तुम दाना इकट्ठा कर लो, दाना इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख रहे हो ना, बारिश लगातार हो रही है। अब हम कहाँ से लाएंगे दाना। बच्चे दाना मांग रहे हैं कालू कौवे। हाँ हाँ गोरी, तुम भी बस बातें ही करती हो। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी माँ के घर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब बैठी रहो भूखी। कालू कौवे, तुम जाओ, रानो चिड़िया के घर चले जाओ। उससे कहना कि हमें दाना दे दे। वो चिड़िया बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। गोरी, हमेशा ऐसे ही होता है। मैं हमेशा रानो चिड़िया से दाना मांगता हूँ और एक तुम हो कि मुझे चोरियों पर भी लगाती हो और मुझसे झूठ भी बुलवाती हो। रानो बहन ने तो मुझसे कहा था कि दाना लेने मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मुझे मायके जाना है और कालू कौवा घर पे रहेगा। और इस तरह कालू कौवे और गोरी कौवे की लड़ाई बस आपस में चलती ही रहा करती थी। फिर क्या था, कालू कौवा था तो आलसी और झूठा और साथ ही साथ भूखा भी बहुत था। उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती थी रानो चिड़िया से दाना मांगने में। फिर क्या था, आज फिर वो ऐसे ही करता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। वो जाकर रानो चिड़िया के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता है। कौन है मेरे घर पर इतनी तेज़ बारिश में? चिड़िया भी मैं हूँ, कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे और बीवी भूखे हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये लो, ले जाओ कालू कौवे दाना। अब अगर मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी मदद ना करती। और फिर कालू कौवा रानो चिड़िया से दाना लेकर चला जाता है। रानो चिड़िया दिल ही दिल में बस यही सोच रही थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा। बहुत मगरूर है ये चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम बहुत आलसी कौवे हो, भूखे हो। अब अगर मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें दाना ना देती, और ऐसे वैसे। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को।
फिर क्या था, कालू कौवा, गौरी कवि और उनके बच्चे रानू चिड़िया से लिया हुआ दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन गौरी कवि कालू कौवे से फिर से कहती है, कालू बच्चे फिर से कुछ मांग रहे हैं। कालू कौवे, जो तुम दाना लाए थे ना रानू चिड़िया से, वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गया। अब तुम फिर से जाओ रानू चिड़िया के पास। मुझे पूरा यकीन है वो पागल चिड़िया फिर से हमारी मदद करेगी। नाना नहीं गौरी, मैं नहीं जाऊंगा उस मगरूर चिड़िया के पास। क्या मतलब कालू, अगर तुम नहीं जाओगे तो बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हें जाना होगा, तुम जाओ और उससे दाना मांग कर लाओ कालू कौवे। ठीक है शर्मीलो, रात के गहरे होने का इंतज़ार करो। जब रात गहरी हो जाएगी तो मैं रानू चिड़िया के घर जाकर उसका जमा किया हुआ सारा दाना चुरा लाऊंगा। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतज़ार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी है, तुम जाओ और रानू चिड़िया के घर से उसका दाना चुरा कर लाओ। फिर क्या था, कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से उसका दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा चुपके से रानू चिड़िया के घर की खिड़की में से उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसका जमा किया हुआ दाना चुराने लगता है। वो जैसे ही दाना चुराकर वापस जाने लगता है तो उसकी पूंछ रानू चिड़िया के घर में पड़े एक दिए से लग जाती है और उसे आग लग जाती है और कालू कौवा चिल्लाने लगता है, मेरी पूंछ बचाओ, मेरी पूंछ को आग लग गई है। और कालू कौवे की आहुजारी से रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन रानू चिड़िया नरम दिल की थी, उसे फिर से कालू कौवे पर रहम आ जाता है। ये लो, ले जाओ दाना और अपने बच्चों को खिलाओ, तुम कभी नहीं सुधरोगे। कालू कौवा रानू चिड़िया से वो दाना लेकर फिर से चला जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठकर बारिश एंजॉय कर रही थी।